Hello guys, my name is Avnish Kumar Dubey and you are watching Nidhi Siddhi YouTube channel। तो लास्ट की क्लास में हमने डिस्काउंट को देखा था और डिस्काउंट को सॉल्व किया था एक्स के मेथड से, और आज की क्लास में हम डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे विद द शॉर्ट ट्रिक्स। मुश्किल से 1 से 2 लाइन में पूरे डिस्काउंट के क्वेश्चन को उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है। तो एक्स का मेथड भी बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि 12th तक के होंगे, जिनको स्कूल्स में करना होता है ये क्वेश्चन, उनको एक्स के मेथड से करना होगा। बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेथड होगा जो कि शॉर्टकट के तरीके से होगा। अच्छा जी, तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये सब चीज़ें चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे। तो पहली चीज़ आती है कि डिस्काउंट जो होता है वो होता किस पे है। तो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मीन्स एमपी, मार्केट प्राइस मीन्स एमपी, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस भी इसको कहते हैं, या इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य भी कहते हैं, या इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, जो कि सूची मूल्य होता है, जो कि उस पर लिखा होता है, लिस्टेड प्राइस होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बिहाफ पे हम इनको सॉल्व करते हैं। और आपको हमेशा पता है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी होता है, वैसे ही डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी होता है। ठीक, तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करा दूं ताकि इस वीडियो को हम आसानी से और बहुत आराम से इस क्लास में इस चीज़ को समझ सकें। तो पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में कि परसेंटेज को ब्रेक कैसे करते हैं। तो पहले वो सीखते हैं परसेंटेज को ब्रेक कैसे करते हैं। मान लो अगर लिखा है 20% का डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस कुछ भी लिखा है, तो यार 20% लिखा तो 20 लिख दिया। परसेंट हटाते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज बनाते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो चलो ठीक है, इसको हमने किया क्या, 20 डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो 20 से 100 को कट किया तो 1/5 आया। अब देखो ये कर दिया, मान लो अगर 25% हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो क्या होता है 25 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, तो इसको ब्रेक किया 1/4 हो गया ये। अगर मान लो 33%, 33.13% लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 33 या 99, 100/3 हो रहा है। ठीक, इसको परसेंट हटाया, 100 से डिवाइड किया तो 1/3 हो गया। ऐसे ही बारी बारी सब, जैसे मान लो 12.5% लिखा है, तो इसको करते हैं 12 दूना 24, 25/2 पहले लिख दो। ठीक, ये 25/2 है, परसेंट हटाया, 100 से डिवाइड किया, 1/8 आया। तो ये एक तरीका है इसको करने का। ठीक, पहले तो परसेंटेज को ब्रेक करना होता है। ठीक, परसेंटेज को ब्रेक कर दिए, आधा से अधिक काम आपका यही खत्म। सोचो ये क्या है, कुछ तो नहीं है गुरु, ये तो सिंपली परसेंटेज को ब्रेक करना और आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व। बाकी आपको हमेशा नीचे वाली वैल्यू को उठानी होगी, नीचे वाली वैल्यू को उठानी होगी, नीचे वाली वैल्यू को उठानी होगी, और ऊपर वाले से या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। ठीक, फिर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो नीचे वाली चीज पर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होंगे तो सीपी होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी। और वैसे ही डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो हमने बताया है डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो नीचे वाली चीज इसमें क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर वाली चीज क्या होती थी, आइदर दैट विल बी प्रॉफिट और दैट विल बी लॉस, या तो वो प्रॉफिट होता था या तो वो लॉस होता था। वैसे ही डिस्काउंट जब पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, आइदर दैट विल बी, आइदर नहीं यहाँ केस होगा, यहाँ सिर्फ एक ही केस होगा, क्या, दैट विल बी योर डिस्काउंट, वो आपका डिस्काउंट होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक चीज मैं देखता हूँ, मान लेता हूँ, चलो ठीक है, 2 आपको दी हुई है कि एक दुकानदार है जो कि पहले 20% का डिस्काउंट देता है। उसने अपनी दुकान पर लिख रखा है 20 + 25% का डिस्काउंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं जाते हैं अब लिखा होता है 40 + 40% का सेल है, ठीक, या डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो पहले इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है।
तो पहले मैंने बताया आपने इस 20% को तोड़ना है, तो 20% को तोड़ा तो कितना आया, परसेंट हटाया 20/100 किया। ये कुछ करने वाली चीज़ें नहीं है, आपको बार बार करते करते ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1/5 आया। ऐसे ही 25% को जब तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा ही, जाहिर सी बात है, देखिए 1/4 आएगा। ठीक, अब हमने बता दिया आपको कि नीचे वाली चीज़ को हमेशा उठाएंगे, ऊपर वाला चीज़ हमेशा डिस्काउंट होगा जब भी हम डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो लेकिन एक चीज़ तो बताओ यार, अगर नीचे वाला मार्केट प्राइस है, नीचे वाला अगर मार्केट प्राइस है, ऊपर वाला अगर डिस्काउंट है, तो अगर मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जोड़ेंगे तो कभी नहीं डिस्काउंट को, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कम करता है किसी भी चीज़ को, तो हमेशा यहाँ घटेगा। तो अगर मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट को घटाते हैं तो क्या मिलता है? तो यार जाहिर सी बात है, अगर जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है तब तक तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। दुकानदार मतलब डिस्काउंट को कम करेगा अपने मार्केट प्राइस पे से और उतने में सेल कर देगा। तो मतलब ये जो रेशियो देगा, ये क्या देगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो देगा। तो इसने क्या कहा, इसने कहा है कि दो चीजों का डिस्काउंट है, 20% 25% का। चलो ठीक है, तो 20% 25% का डिस्काउंट है, तो 20% वाला हमने उठाया तो 1/5 हुआ, 25% उठाया 1/4 हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक तरीके से 5 उसका मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस के नीचे 5 लिख दिया, 5 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया उसका डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट जब देगा तो 1 रुपया तो घटेगा इसमें या 1 रुपया जुड़ेगा, तो 1 रुपया तो घटेगा ही, जाहिर सी बात है डिस्काउंट है। तो ये सेलिंग प्राइस फिर कितना हो जाएगा, 1 घट के 4 हो जाएगा। चलो एक रेशियो ये बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा डिस्काउंट क्या है, 25% का, तो 25% मार्केट प्राइस क्या हो गया, 4 हो गया। नीचे वाली चीज को उठाया, ऊपर वाला डिस्काउंट है 1 घटेगा, 3 हो गया, ये हो गया। ये देखिए रेशियो है, इनको डायरेक्टली हम जोड़ नहीं सकते हैं, ना इनको हम डायरेक्टली घटा सकते हैं। इनका बस आपस में क्या हो सकता है, ये वैल्यू में जब तक इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक इनको हम कुछ या तो मल्टीप्लाई नहीं कर लेते या कुछ कर नहीं लेते, तब तक इनको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि तब तक ये रेशियो है। रेशियो कभी जोड़ा घटाया नहीं आता, रेशियो में हमेशा मल्टीप्लाई किया जा सकता है या तो डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो अब करते हैं, चलो ये डिस्काउंट पहला था, ये डिस्काउंट दूसरा था। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया, 5 चौक के 20 आया, ये आया 4 के आए 12। तो एक तरीके से ये क्या है, ये किसके नीचे आया है, मार्केट प्राइस के नीचे, ये किसके नीचे आया है, सेलिंग प्राइस के नीचे। तो एक तरीके से देखो, अगर टोटल डिस्काउंट कितना था तो कितना रुपए कम हो रहा है। मार्केट प्राइस अगर 20 रुपये लिखा हुआ था तो अब 12 रुपये में हमको वो चीज़ मिल रही है। यही तो इसका मतलब हुआ कि अगर 20 रुपये लिखा हुआ था तो 12 रुपये में हमको दुकानदार वो चीज़ हमको दे रहा है। जब वो 12 रुपये हमको वो चीज़ दे रहा है तो 8 रुपये वो हमको क्या कर रहा है, 8 रुपये हमको वो कम कर रहा है, तो 8 रुपये एक तरीके से डिस्काउंट है। तो अगर कोई पूछ दे कि सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, क्या सिंगल डिस्काउंट परसेंट, क्या सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा भाई, 8 रुपये। तो टोटल में देखो दोनों को हमने क्लब किया, दोनों क्लब करके जब हम आगे बढ़े हैं तो यार डिस्काउंट देखो, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये पहला डिस्काउंट था, उसके बाद जो बच रहा है उस पर दूसरा डिस्काउंट है। तो यार हमेशा सक्सेसिव कुछ भी चीज होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, 5 चौक का 20, 12 आया, 20 रुपए की चीज थी, 12 रुपए में हमको अब मिल रही है, तो 8 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यार डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट कितना है वो लिख दो। ठीक, डिस्काउंट कितना है वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, मार्केट प्राइस लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट हुआ 8 रुपया, ठीक, और ये कितने रुपए पे हुआ, 20 रुपए पे हुआ, क्योंकि डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी, तो 20 रुपए पे हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख दिया। अब इसको कट किया तो 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 20 बार में, तो आ गया कुल मिला के 40% का डिस्काउंट। ये चीज आपको समझ में आई, 40% का डिस्काउंट आया। कैसे आया आपको तरीका हमने बता दिया। तो ये 40% का डिस्काउंट हुआ। ऐसे जोड़ोगे तो 20 + 25 45% होता, मगर डायरेक्टली अगर ऐसे ही हो जाता तो फिर तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसको इस तरीके से समझा तो कितना आया, 40% का डिस्काउंट। ठीक, अब देखते हैं, चलो अगर मान लो सिंगल डिस्काउंट लिखा होता है तो सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। अगर मान लो 33.5% का कोई हमको डिस्काउंट दे रहा है तो एक तरीके से सीधा सीधा तब तो बोल ही सकते हो आप, क्या बोल सकते हो आप, तब तो आप सीधा बोल सकते हो कि यार उसका 33.5% जो भी होगा
वो कम कर देंगे, मतलब 1/3 पार्ट जो भी होगा उसका वो कम कर देंगे। 1/3 जो बोलते हो कहाँ से बोलते हो, यहीं से तो बोलते हो। ये 100/3 आता है और इस परसेंट को हटाते हो, जब 100 लिखते हो तो ये 100 से 100 कटता है, 1/3 आता है, तो मतलब 1/3 भाग का डिस्काउंट है। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसका 1/3 भाग निकालो, जितना बचेगा उसी रेट पे वो हमको देगा। तो मतलब एक तरीके से वो उतने में हमको वो चीज देगा। जैसे मान लो कोई चीज अब 18 रुपए की थी, अगर 18 रुपए उसका मार्केट प्राइस था, अगर उसका 18 रुपए मार्केट प्राइस था तो कितने में वो चीज हमको खरीद लोगे, मतलब सेलिंग प्राइस का कितने में दुकानदार वो देगा हमको, तो यार 1/3 भाग देगा। तो ये मार्केट प्राइस होगा, एक तरीके से ये सेलिंग प्राइस होगा। मार्केट प्राइस हमेशा नीचे वाले को उठाएंगे 3 होगा, एक डिस्काउंट होगा ऊपर वाला, जब ऊपर वाले एक डिस्काउंट होगा तो ये इसमें से घटेगा तो ये 2 आएगा। अब ये देखो सिंगल है तो इसमें ना गुणा करना ना भाग करना, कुछ भी नहीं करना, एक तरीके से 3 रुपए की चीज 2 रुपए में वो हमको देगा। अच्छा जी, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र लगाओ अब कि 18 रुपए क्या है उसका मार्केट प्राइस है, 18 रुपए क्या है उसका मार्केट प्राइस है, तो हमको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। वैल्यू किसकी, क्या लगाओ यहाँ पे, वैल्यू किसकी है ये वैल्यू, और चाहिए जिसकी, क्या चाहिए जिसकी। देखिए कितनी आसानी से चीज सॉल्व होगी, इतना तो लिखना पड़ रहा है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। जब बार बार इसको रिपीट करेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, तो फिर इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट में तो हमने सारे प्रॉफिट लॉस के जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है उसको कराए हैं। तो वैल्यू किसकी, वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 18 है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है मार्केट प्राइस की, 3 रुपए लिख दिया। और ये चाहिए किसकी, चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 2 है, 2 लिख दिया। 3 छक्के 18 कटा और 6 दूना 12 रुपए हुआ, तो सेलिंग प्राइस निकल के चला आया 12 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो देखो छोटा क्वेश्चन था तो ये लग रहा था कि ये तरीका ही भारी है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो सबसे आसान तरीका होगा ये, इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना। ठीक, अच्छा अगर मान लो कोई 3 तरह के डिस्काउंट दिए हुए हो तो फिर कैसे सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे यार, 3 क्या, आप यहाँ पे अगर 5 डिस्काउंट दे देगा ना तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मान लो उसने दिया है, क्या कर दिया उसने लिख दिया कि 20% का डिस्काउंट प्लस 20% का डिस्काउंट प्लस 25% का डिस्काउंट प्लस 20% का डिस्काउंट, ऐसे लिख दिया उसने। चलो ठीक है, तो इतना कुछ बताना है हमको, कितना हो रहा है ये बताना है हमको, कितना परसेंट डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट। तो क्या यहाँ लिखो, क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड सिंगल डिस्काउंट। अगर ये 4 डिस्काउंट कोई दुकानदार दे रहा है हमें तो उसमें सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो यार सोचो ना, अब करना होगा तो हालत खराब हो जाएगी। नॉर्मली अगर ऐसे सिंगल फॉर्मूले से करना होगा तो इतनी कैलकुलेशन आएगी कि हालत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं करना, हमें तो बस परसेंटेज को ब्रेक करना है, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, परसेंटेज को ब्रेक करना है और डायरेक्टली मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन दे देना है। और अगर कुछ और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि या तो मार्केट प्राइस दी हुई है या तो सेलिंग प्राइस दे दी है कि 600 रुपए मार्केट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस बताओ, चाहे 600 रुपए सेलिंग प्राइस था तो मार्केट प्राइस बताओ। तो ये सब चीज करने के बाद सिंगल रिलेशन जब निकाल लेंगे हम तो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी लगा देंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसको देखते हैं जरा, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने का तरीका बताया है, 20/100 करेंगे तो 1/5 होगा। फिर भी हम लिख देते हैं, इसको ब्रेक करेंगे ये कितना, देखो थोड़ा शॉर्टकट से चलेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा, 1/5 होगा। इसके हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे कितना होगा, 1/5 होगा। देखो कितनी है, 23 हो रहा क्वेश्चन, 1/5 होगा। इस 25% को ब्रेक करेंगे 1/4 होगा ना। इस 20% को ब्रेक करेंगे 1/5 होगा। हमेशा नीचे वाले को उठाना है और प्रोसीड करना है। ये किसके किसके बीच में रिलेशन देगा, ये मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन देगा, ये लिख दिया। अब नीचे वाले को उठाया पहले के, तो 5 रुपया मार्केट प्राइस था तो 1 रुपया उसका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस तो कम होगा ना। अगर इसमें 5 रुपया लिखा था तो 1 रुपया डिस्काउंट देगा तो वो 4 ही रुपए में तो बेचेगा। तो यह 4 रुपया लिख दिया, ये रेशियो लिख दिया, कुछ नहीं। दूसरा वाला उठाया वो भी 5 था, 1 रुपया डिस्काउंट था तो वो भी 4 में देगा। तीसरा वाला उठाया वो भी 4 था और 1 रुपया डिस्काउंट देगा तो कितने में देगा, कितने में देगा, 3 रुपए में देगा, लिख दिया। अगर चौथा वाला उठाया 5 डिस्काउंट था, 1 रुपए कम करके देगा तो मतलब 4 रुपए में देगा। ये हो गई चीज, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसमें हमेशा कभी भी ना, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि डिस्काउंट इज ऑलवेज सक्सेसिव। तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा, डायरेक्टली जोड़ घटा
कुछ भी नहीं सकते। ये बहुत लोग करते हैं, यार यार जोड़ लिया 5 5 10 4 14 5 19 19 और ये लिख दिया, वो गलत है, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना होता। और ये देखिए हम अगल बगल की चीजों को तो काट सकते हैं, इधर से इधर की चीज नहीं काट सकते, लेकिन इधर से इधर की चीज तो काट सकते हैं। इस 4 से ये 4 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इस 4 से इस 4 को कट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना, कट कर दिया। तो ये कितना आया, 5 5 25 पंजे 125, कोई दिक्कत नहीं, 125 आ गया। और ये कितना है, 4 तिहाई 12 चौक 48 हो गया। तो ये मार्केट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो 4 तिहाई 12 12 12 चौक 48 48 लिख दिया, 5 5 25 और ये 25 हो गया, 125 हो गया। तो मतलब 125 रुपये अगर उस पर लिखा हुआ है तो वो 48 रुपये में हमको दे रहा है। तो डिस्काउंट टोटल हमको वो कितना दे रहा है भाई? तो अगर कोई हमसे पूछ दे कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो अगर हमसे कोई पूछ दे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रही है, तो 125 रुपये में से 48 रुपये घटा देंगे। मतलब 125 रुपये पे लिखा था, 48 रुपये हमको दे रहा है, तो 125 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा, उतना डिस्काउंट होगा। तो 48 2 होता है 50, इसके बाद 75 इधर बचता, 77 रुपये डिस्काउंट दे रहा है वो, 77 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है अगर कोई पूछ दे तो, डिस्काउंट परसेंट पूछ दे तो कुछ नहीं, यहाँ 77 रुपये डिस्काउंट निकला है, 77 ऊपर लिख दिया, मार्केट प्राइस 125 लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। अब जिससे कट रहा है उससे काट लो, गुणा भाग कर लो, आंसर निकाल के दे दो। तो ये होता है सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका। चलो एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने कराया था, उसको हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आई जाते हैं नए क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जिसको कि 33.5% का लाभ कमाना है और वह 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। मतलब 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 33.5% का लाभ भी कमाना है। तो आप ये बताओ कि मार्केट प्राइस जो है उसका, वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो यार ये तो क्वेश्चन काफी कुछ इसमें फंसा दिया, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ब्रह्मास्त्र, हम तो उससे कुछ भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यार एक दुकानदार है जिसको कि 10% का डिस्काउंट भी देना है और 33.5% का लाभ भी कमाना है। तो ये बताओ कि उसका जो अंकित मूल्य था उससे उसका क्रय मूल्य कितना कम है या अंकित मूल्य से कितना ज्यादा है, अंकित मूल्य कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से, मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है सीपी से, ये चीज हमें बतानी है। तो यार कुछ नहीं, हमने आपको एक चीज बताया था, प्रॉफिट पहले कितना है इसमें, देखो प्रॉफिट कितना लेना है। तो यार लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, 33.5% का प्रॉफिट लेना है, ठीक। हमको डिस्काउंट कितना देना है, हमको डिस्काउंट देना है 10% का, तो डिस्काउंट लिख दिया 10%। कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में सिंपली सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट में रेशियो को हम तोड़ते हैं तो जो रिलेशन मिलती है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में मिलती है, और जब डिस्काउंट में रेशियो को तोड़ते, जब डिस्काउंट में परसेंटेज को तोड़ते हैं और जो आता है उसको जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिलेशन मिलती है वो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में मिलती है। तो कुछ नहीं, सिंपली जो जिसमें मिलती है उसको हमने उसमें लिख दिया। 33.5% को पहले तो यही ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो 100/3 आया, ये ब्रेक करने पे कितना आया, 33 या 99, 100/3 आया, ठीक। परसेंटेज हटाया, 100 नीचे लिखा, इस 100 से ये 100 कटा, 1/3 आया, आधा क्वेश्चन यही खत्म। इस परसेंट को हटाया, यहाँ 100 लिखा, तो 1/10 लिख सकते हैं इसको, आधा क्वेश्चन तो यही खत्म। अब देखिए क्या करते हैं, प्रॉफिट हमेशा जो ये रेशियो देगा, ये हमेशा किस में रिलेशन देगा, सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में रेशियो, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कह लो, या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो देगा, हमेशा यही देगा ना वो, ठीक है। और ये जो देगा हमेशा किस में देगा रेशियो, एमपी और एसपी में देगा रेशियो, यही तो रेशियो देगा, ये दोनों ही तो एक ही चीज करेंगे। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है इसका। तो यार ये बताओ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, हमेशा जो होता है सीपी पे होता है, तो मतलब जो नीचे वाला होगा वो सीपी होगा।
डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी, जो नीचे वाला होगा वो एमपी होगा। अच्छा, इसमें ऊपर वाला क्या होगा, तो उसमें प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ऊपर वाला या तो प्रॉफिट हो सकता था या तो लॉस हो सकता था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है तो ऊपर वाला यहाँ हमेशा प्रॉफिट होगा। डिस्काउंट में तो ऊपर वाला सिंपल एक ही चीज है, तो डिस्काउंट ही होता है। तो अच्छा जी, तो ये एक तरीके से क्या है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो लिख दिया, कॉस्ट प्राइस कितना लिखा, 3 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट लेना है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। अगर 3 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपये का प्रॉफिट लेना है, 3 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो कितने में सेल कर रहे होंगे, 4 रुपये में सेल कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अगर 10 रुपये, इसमें क्या है, इसमें 10 रुपये उसका क्या था, मार्केट प्राइस था, ठीक है, और 1 रुपये का डिस्काउंट देना है, तो कितने में सेल कर रहे होंगे, 9 रुपये में सेल कर रहे होंगे, 9 रुपये में सेल कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे ना, तो 9 रुपये में सेल कर रहे हैं हम इसको। अच्छा जी, अब देखो यार, अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई चीज की, 3 रुपये कॉस्ट प्राइस था, पहला इक्वेशन कह रहा है कि 3 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 4 रुपए में सेल कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि 10 रुपए अंकित मूल्य था। चलो ये दोनों तो डिफरेंट हो सकती है कि 10 रुपए अंकित मूल्य था और 9 रुपए में सेल कर रहा है, तो चलो ये तो समझ में आता है कि ये कॉस्ट प्राइस, ये 3 रुपए हो सकता है, ये एमपी है, ये 10 रुपए हो सकता है। लेकिन एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन में दो सेलिंग प्राइस कैसे हो सकती है, ये कैसे हो सकता है कि ये 4 रुपए में हो, ये 9 रुपए हो, दोनों ही सेलिंग प्राइस हो, दोनों ही सेलिंग प्राइस, यानी ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसके हिसाब से ये 4 रुपए, इसके हिसाब से ये 9 रुपए है। तो यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक 4 रुपए हो, एक 9 रुपए हो, तो भाई इनको तो हमें सेम करना पड़ेगा। इनको अब सेम कैसे करेंगे, तो इसको जोड़ दें क्या, कुछ जोड़ दें क्या, इसमें 5 जोड़ दें, इसमें 5 जोड़ दें ताकि 9 हो जाए, नहीं, कभी ऐसा नहीं करिए, इसमें से 5 घटा दे ताकि ये 4 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, कभी ऐसा नहीं करेंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो हम गुणा कर सकते हैं या तो हम भाग कर सकते हैं। तो किसको सेम करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है ना। तो यार अगर हम इसमें जो करें, अगर इसमें हम 9 से गुणा कर दें इसमें, ठीक, और इसमें जो करें अगर हम 4 से गुणा कर दें, किसको सेम करना, सेलिंग प्राइस को सेम करना। अच्छा तो यार देखो, तो ये 9 में से गुणा कर दे तो देखो ये क्या, 9 चौक 36 हो जाएगा, और इसमें अगर 4 से गुणा कर दे 4 9 36 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, जैसे हम एक्स वाई की इक्वेशन सॉल्व करते थे बचपन में उस तरीके से। अच्छा जी, अब ये कैसे सपना आएगा क्या किसी को कि कैसे 9 रुपए से करे, कैसे 4 रुपए से करे, तो हम बताएं, टाइम बचाने का तरीका है। ऐसे तो इन दोनों का एलसीएम देख लो, एलसीएम देखने के बाद से जो उसमें कॉमन है, जो एलसीएम आए उस पे 4 से डिवाइड करो, जो बचे उससे इसको मल्टीप्लाई करो, जो फिर उस एलसीएम को 9 से डिवाइड करो, जो बचे उससे इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए अगर करना है हमें तो सिंपल, देखो यार यहाँ क्या था, 4 था, यहाँ 9 था, दोनों को बराबर करना है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो। मतलब अगर 9 रुपया था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 रुपया था तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो लिखा है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो 9 और 4 और 9 का एलसीएम लेते तो 36 रुपया आता। अब 36 को 4 से डिवाइड करते 9 आता, तो 9 से मल्टीप्लाई कर, 36 को 9 से डिवाइड करते 4 आता, तो 4 से मल्टीप्लाई करते। एक तरीके से वही है, मगर शॉर्टकट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये कितना आ गया, फाइनली ये आ गया सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 9 त्रिक 27 हो गया, और ये हो गया 36। अब ये देखो वैल्यू बन सकती है, अब ये कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, ठीक, ये वैल्यू बन सकती है, बन गई। अब ये देखो क्या आया, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आया रेशियो, ये आया 10 चौक का 40 आ गया, और ये 9 चौक 36 आ गया। अब देखो क्या सेलिंग प्राइस सेम है। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन सही है, क्योंकि यार देखो 27 रुपए की चीज 36 रुपए में बेची, ठीक, और 40 रुपए उस पर अंकित था, 36 रुपए में बेचा, देखो सेलिंग प्राइस दोनों में सेम आ गया। एक चीज तो हो गया कि चलो सेलिंग प्राइस हमने सेम कर दिया, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, यहीं पे यही हो गया क्वेश्चन खत्म। एक तरीके से अगर आप समझो तो कॉस्ट प्राइस ये था, ठीक, ये था मार्केट प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस, ये था सेलिंग प्राइस। मतलब अगर उस पर लिखा था मार्केट प्राइस कितना था 40, मार्केट प्राइस का था 40, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था उसका 27, उसको बेचा कितने में उसने 36 में। देखो चीज खत्म हो गई, एक तरीके से निकल के चली। ये क्या कोई क्वेश्चन था यार, इतना टाइम बताने में लगा, करने में इतना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। प्रॉफिट लिखा 1/3, 3 से 4 किया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम किया,
अब ये चीज को लिख दी, एक तरीके से पूरी चीज यही कहानी खत्म हो गई। अब कोई भी हमसे कुछ भी पूछ ले यार, हमसे कुछ भी तुम पूछ लो, हम इसको एक लाइन में यही सॉल्व कर देंगे। अच्छा कोई हमसे पूछता भाई डिस्काउंट कितना दिया, ठीक, चल भाई डिस्काउंट कितना दिया, तो बताते हैं डिस्काउंट कितना दिया। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, ये किया, इससे 40 रुपए की चीज थी 36 रुपए में बेची, तो 40 में से 36 घटा दिया, कितना बेचा, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक, कोई हमसे पूछ दिया भाई डिस्काउंट परसेंट बता दो जरा, तो डिस्काउंट परसेंट बता दो, तो डिस्काउंट कितना निकल के आया, 4 रुपए निकल के आया। ठीक, 4 रुपए लिख दिया। और ये बताओ उसका मार्केट, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी, तो उसका मार्केट प्राइस कितना था, 40 था, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, इस 4 से इस 4 को कट कर दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया, ये भी खत्म हो गया। अच्छा जी, अब कोई हमसे पूछ दे भाई प्रॉफिट कितना कमा लिया, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। तो सेलिंग प्राइस 36 थी, 27 में बेचे हैं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट किए, 9 रुपए का डिस्काउंट किए, 36 में से 27 घटा दो, 9 रुपए का डिस्काउंट, 9 रुपए का प्रॉफिट कमाए, कमा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई हमसे पूछ दिया भाई प्रॉफिट परसेंट बता दो जरा, तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट हमेशा होगा 9 रुपया, ये हो गया, और इस पे किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे 27 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, 9 त्रिक 27 कटा, ये 33.5% आ गया। क्या आ गया, 33.5% आ गया। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया। अरे यार आप देख भी लो ना जो आपने निकाला उस हिसाब से, हमको क्या करना था, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पे जाओ, हमने 33% का प्रॉफिट कमाना था। अरे यार 33% का प्रॉफिट कमा लिए हैं हम। अच्छा जी, और क्या करना था, और डिस्काउंट भी देना था 10% का, 10% का हम डिस्काउंट भी दे दिए। हमने क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा दिया। देखा ये कितनी आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से, कुछ नहीं करना होगा। अगर मुझे ये करना होता ना तो मैं देखो आपको कितनी स्पीड में करके दिखाता हूँ, बोर्ड से मैं मिटा भी दूंगा, और 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को मुश्किल से, टाइम देखो घड़ी से, और मैं इसको 30 सेकंड के भीतर करके दिखा दूंगा। चलो देखिए, क्या कहते हैं, 33.5% था, पहले मैं 33.5% लिखता, उसके बाद इसको ब्रेक करता, मुझे पता है ये 1/3 होता। ठीक, 10% का डिस्काउंट था, इसको ब्रेक करता, मुझे पता है ये 1/10 होता। ठीक है, तो ये देगा, ये रिलेशन देगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखता, तो 3 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस इसका 4 रुपए होगा, तभी इतना प्रॉफिट कमाएगा। और ये देगा रिलेशन मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, तो ये मार्केट प्राइस का 10 रहा होगा, डिस्काउंट दे रहे 9 रुपया होगा, 4 और 9 को बराबर करेंगे, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 27/36, ये आएगा 40/36। अब कुछ भी पूछ दे हमसे, क्या पूछा था, मार्केट प्राइस कितना जाता है सीपी से, मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है सीपी से, 27 40 से कितना ज्यादा है भाई, 40 में से 27 घटा दिया, 13 रुपए ज्यादा है, 13 रुपए ज्यादा है, हो गया आंसर, काम खत्म। तो 13 रुपए ज्यादा लिख दिया हमने, 1 मिनट में हुआ क्वेश्चन, इतनी तेजी से आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेशियो बी दिया हुआ है 3:1 और बी रेशियो सी दिया है 2:5 और सी रेशियो डी दिया है 3:4। ठीक, तो हमको जानना है ए रेशियो डी क्या होगा। यार ए रेशियो डी क्या होगा, यही तो हमको जानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ए रेशियो डी का। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ए रेशियो बी माने a/b दिया है, a/b दिया है, 3/1 लिख दिया। अच्छा, बी रेशियो सी माने b/c दिया है, 2:5 लिख दिया। और सी रेशियो डी माने c/d का मतलब 3/4 दिया है। अब इससे इसको पाना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार इसी में गुणा भाग करेंगे, मतलब कभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a/d हो जाएगा, c/b हो जाएगा, फिर कभी इससे डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से करके निकालेंगे। जैसे मान लो कैसे ऐसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। चल मान लो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो AC/BD हो जाता है 9/4, ऐसे कर देंगे। फिर क्या करेंगे, B/C से अगर ये डिवाइड कर देते हैं या B/C से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B/C से मल्टीप्लाई करेंगे तो B और C कटेगा, तो ये 2/5 ऐसे ऐसे करके लोग सॉल्व करते हैं। मतलब कुछ भी करके कुछ नए नए तरीके को लगाते रहते हैं या पुराने तरीके को, कन्वेंशनल मेथड को लगा के करते रहते हैं और निकालते हैं ए रेशियो डी। ठीक, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताऊंगा। ठीक,
तो यार कुछ नहीं करो, कितना दिया है 5 वैल्यू है, लिख दो यार A B C D। हमसे अब पूछ लो कुछ भी हम बता देंगे। चलो A B C D लिख दिया हमने। पहले तो हमने क्या लिखा, A रेशियो B कितना था 3:1 लिख दिया। चलो अगला था B रेशियो C कितना था 2:5, हमने लिख दिया 2:5। C रेशियो D कितना था, हमने लिख दिया 3:4। यही तो था दिया हुआ, ठीक, यही तो था दिया हुआ। अब देखो क्या करेंगे, जगह कौन कौन सी खाली है, ये जगह 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 खाली है। क्या इतनी जगह खाली है? ठीक, कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस एक काम करो, क्या खाली सीट जो है ना, ये जो खाली जगह है इसको बगल वाले से भर दो। खाली सीट जो है इसको बगल वाले से भर दो, मतलब खाली जो जगह है इसको बगल। यार अगर आपके घर के बगल में कोई प्लॉट खाली है और काफी टाइम तक खाली रह जाता, 10 20 25 साल तक खाली रह जाता, तो इंसान सोचता है यार थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चलो बढ़ते चलो। तो क्या करते हैं लोग, तो बगल पड़ोसी जो होते हैं वो भरने की कोशिश करते हैं, उसको उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यार वैसे यहाँ भी है, खाली सीट को बगल वाले पड़ोसी से भर दो। जब खाली है तो यहाँ लिख दिया 1, इसका पड़ोसी कौन है 1 है तो इसको 1 लिख दिया। इसका पड़ोसी कौन हो गया 1 हो गया तो इसको भी 1 लिख दिया। ठीक, इसका पड़ोसी कौन है, पड़ोसी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, पड़ोसी ये होगा बगल वाला है, इसका 5 होगा तो 5 लिख दिया। इसका पड़ोसी कौन है 2 का पड़ोसी, तो यहाँ पे 2 ही है। इसका पड़ोसी कौन है 2 ही है, ठीक है। इसका पड़ोसी कौन है 3 है, 3 लिख दिया। इसका पड़ोसी कौन है 3 है, 3 लिख दिया। अब एक काम करो, हमने आपको बताया था रेशियो में कभी भी जोड़ घटाना नहीं होगा, हमेशा क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ही होगा या तो डिवाइड ही होगा। ठीक, तो एक काम करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3:2, 3 दूना 6 त्रिक 18 हो गया, ये 18 लिख दिया। ये रेशियो का साइन बना दिया। 3 दूना 6 एकम 6, 6 लिख दिया। ठीक, 5 क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर दिया 5 चौका 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब हमसे दुनिया की कोई भी चीज पूछ लो, हम एक बार में बता देंगे कि क्या होगा। अरे कोई हमसे पूछेगा A/D, यार 18/20। ठीक, हमसे क्या पूछा था A/D, तो हम लिख देंगे 18/20 होगा। चलो हो गया। अरे कोई हमारा मन किया B/D पूछ दिया 6/20 कर देंगे खट से। कोई हमसे पूछ दिया A/C बता दो जरा सा, तो 18/15 कर देंगे। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, बस क्या करना है खाली सीट को बगल वाले पड़ोसी से भर देना और कुछ नहीं करना है। चलिए आते हैं इस पर रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करें। कह रहा है कि रवि सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12 सही 1/2, मतलब 12.5% के डिस्काउंट। रवि ने एक वस्तु को 12.5% डिस्काउंट पर बेचा और 20% का लाभ कमाया। रवि सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% डिस्काउंट एंड अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MP। ठीक है, अच्छा जी ये बताइए डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा रिलेशन देगा किसमें MP और SP में देगा, बिल्कुल देगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा रिलेशन देगा CP और SP में देगा। एक चीज तो पता चलेगी, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, 3 चीजें आएंगी अलग अलग। अच्छा जी अब इनको एक लाइन में सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करते हैं। रेशियो ही तो बताना है। एक तरीके से आप देख रहे हैं क्या है ये क्वेश्चन, एक तरीके से आप देखिए तो क्या पिछला क्वेश्चन नहीं है। अरे यार ये बताओ 12.5% था, 12.5% को ब्रेक करते तो क्या लिखते, 12.5% को हम ब्रेक करते तो क्या लिखते, बाद में 24 से 25/2 100 से मल्टीप्लाई करते 1/8 आता, लिख देते। इसको ब्रेक करते 20% को, तो इतनी बार बता दिया हूँ 20/100 लिखेंगे, 1/5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता है हमेशा MP और SP का रिलेशन, MP और SP का रिलेशन है। ये एक तरीके से क्या है कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये एक तरीके से क्या है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है। तो ये इस तरीके से बताना, इस तरीके से मेन ले आके क्या करना, हमको ले आके इसका रेशियो निकालना है, हमको जाके मेनली इसका और इसका रेशियो निकालना है, यही चीज हमको बतानी है। CP और MP का रेशियो हमको बताना है, इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है।
तो अब देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था A/B अगर ये है, B/C ये है, तो उसके बाद फिर इस तरीके से करने वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं रेशियो में, हमने आपको बताया है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का यूज करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 12.5% का डिस्काउंट था, 12.5% का डिस्काउंट था, इसको ब्रेक किया 1/8 आया। 20% का प्रॉफिट था, इसको ब्रेक किया 1/5 आया। कुछ नहीं हो गया, तीन चीजें आएंगी, हमने एक ही बार में क्या लिख दिया, जैसे ABCD लिख रहे थे, MP SP CP, दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन SP है, उसको लिख दिया। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, 8 रुपये क्या था, डिस्काउंट था, मतलब 12.5% डिस्काउंट था, 1/8 आया उसको ब्रेक करने पे, तो 8 रुपये उसका क्या होगा, MP होगा, MP लिख दिया। अच्छा जी, ये क्या होगा, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो मतलब 1 रुपये कम होगा, तो 7 रुपये में बेच रहा होगा, 8 रुपये का था, 1 रुपये डिस्काउंट देके 7 रुपये में बेच रहा होगा। चलो ठीक, लिख दिया। अच्छा जी, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 5 रुपये, यहाँ से ब्रेक किया 5 रुपये, और 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा होगा, तो ये 6 रुपये में बेच रहा होगा, 6 रुपये में बेच रहा होगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इनका रेशियो आपस में। अच्छा जी, खाली सीट कौन सी, ये खाली सीट कौन सी, ये खाली सीट को भरते किससे हैं, बगल के पड़ोसी से। बगल का पड़ोसी कौन, यहाँ पे 7 लिख दिया। इसको कैसे भरेंगे, इसके बगल के पड़ोसी से, जिसका बगल का पड़ोसी 6, इसको यही लिख दिया और यही सॉल्व कर लो। तो ये कितना आया 48, ये कितना आया 42, ये कितना है 7 पंजे 35, आ गया, आ गई चीज 48 रुपए की चीज उसको 42 रुपए में बेचा, और दुकानदार उसको खुद से जब खरीद के लाया, दुकानदार ने तो कहीं से खरीद के लाया होगा, किसी होलसेलर से खरीद के लाया होगा, दुकानदार उस खुद होलसेलर से 35 रुपए में खरीद के लाया था। ठीक, और उसने उस पर जो लेबल लगाया था वो 48 रुपए का लगाया था, और बेचा हमको है 42 रुपए का। कितने रुपए डिस्काउंट देके, 12.5% का डिस्काउंट देके। ये चीज समझ में आ गई। तो हमको क्या बताना था, MP रेशियो SP, MP रेशियो SP कितना होगा, 48 रेशियो 42 का रेशियो होगा, काम खत्म, ये बता दिया हमने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब किसी का भी किसी से रेशियो पूछ ले हम बता सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, गौरव ने एक वस्तु को 30% के डिस्काउंट पे खरीदा, उसके अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पे खरीद लिया। ठीक है, और क्या किया, उसने उस वस्तु को 8750 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो बताना है 25%, 8750 रुपए में बेचा, जो कि 25% का लाभ भी कमा लिया है उसमें। ठीक, तो बताना है उसका मार्केट प्राइस। अच्छा यार, इस क्वेश्चन में जरा एक चीज सोचनी पड़ेगी आपको, पता है क्या, कि यार ये जो 25% लाभ है, अगर हम गए किसी वस्तु से, किसी दुकान, मतलब किसी दुकान से किसी वस्तु को खरीदने गए, उस पर उसने 30% का हमको डिस्काउंट किया, हमने खरीद ली वो वस्तु, फिर हमने उसी खरीदे हुए मूल्य को, ठीक, उसी खरीदे हुए मूल्य पे 25% बढ़ा के बेचा कितने में, 8750 में। एक तरीके से यही तो कहना है, 30% डिस्काउंट मिला। तो भाई अगर मान लेते हैं कि 30%, 100 रुपए की चीज थी, 30% का डिस्काउंट, 100 रुपए अंकित मूल्य था, उसमें 30% का डिस्काउंट दिया, तो 70 रुपए में हमने वो चीज खरीदी। अब हमने इसी पे 25% का प्रॉफिट, हमारी तो खरीद मूल्य जो है, हमारा CP जो है वो तो 70 हो गया। ठीक, हमने 100 रुपए की अगर चीज थी, अगर 30% का डिस्काउंट लिया, 70 में खरीद लिया, ठीक, और 70 में खरीद लिया, अगर ये मार्केट प्राइस का ये था और हमने 70 में उसको खरीद लिया, ठीक, और ये खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, और हमने क्या किया, इसी खरीदी हुई वस्तु को 25% लाभ में, 25% लाभ निकाला, 70 का 25%, मान लेते हैं 15 लगभग होगा 17-18 रुपये होगा। ठीक, इतने रुपए का प्रॉफिट लेके हमने इसको 88-89 रुपए में बेच दिया। एक तरीके से यही तो है पूरी तरीके से क्वेश्चन। अगर चाहो तो इसको 100 की वैल्यू मान के भी कर सकते हो, लेकिन काफी कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि हर समय वैल्यू अच्छी नहीं होती है। ठीक, तो यार ये एक तरीके से क्वेश्चन कहने का, मेरे ये लिखने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप इसको समझ रहे हैं कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 30% का डिस्काउंट हमने खरीदा, 30% का डिस्काउंट हमने खरीदा, जो खरीदा है ना वो वहां पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि यार हमने जिस मूल्य पे खरीदा है उसी मूल्य पे उसके उस पे 25% का लाभ लेके उसको बेच दिया है। जब जिस मूल्य पे हमने खरीदा है, अब उस पे हम 25% का लाभ लेके अगर हम बेच दे रहे हैं, तो जिस पे खरीदा होगा वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस ही तो होगा, तब ना हम 25% उसमें ऐड कर रहे होंगे और उसको सेल कर रहे होंगे, तो वो सेलिंग प्राइस हो रहा होगा। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ जो डिस्काउंट है उससे
जो निकलेगा, ये तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक, कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकलेगा कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक तरीके से उसने फंसाया है कि जो हमने सामान खरीदा है उसी को बेच दिया, उसमें 25% ऐड करके। तो मतलब जो खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस है, तभी तो कॉस्ट प्राइस में 25% ऐड करके किसी को बेचेंगे, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे वही है, बस बाकी तो सारी चीजें पुरानी है। 30% डिस्काउंट, ठीक, तो 30% डिस्काउंट का मतलब हो गया 30/100। 30/100 माने हो गया आपका लगभग हो गया 3/10, ठीक, 3/10 हो गया। अच्छा जी, जरा इसको कट करते हैं। ये क्या है, अब 25% का प्रॉफिट लेना हमको। 25% को जब वो करे प्रॉफिट हुआ, इसको जब चेंज किया 100 हटाया, मतलब परसेंटेज हटाया, तो 25/100 किया, 1/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला जो रेशियो है वो मार्केट प्राइस और सीपी के बीच का रेशियो है, बिल्कुल है। दूसरा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो, ये देगा है। चलिए तीनों को हमने लिख दिया एक लाइन में। अच्छा जी, 10 रुपए की चीज थी, हमने कितने में 3 रुपए का डिस्काउंट लेके खरीदा, मतलब 7 रुपए में खरीदा होगा, इसका काम यही खत्म। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं। तो 4 रुपए क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था, 4 रुपए यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको कितने में बेचा होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट लेके, मतलब 5 रुपए में बेचा होगा, ये लिख दिया यहाँ पे। ये बगल का सीट, बगल की सीट खाली है। बगल की सीट किससे भरते हैं, बगल के पड़ोसी से। ये 7 से भर दिया, ये 4 से भर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 10 चौक 40, 7 चौक 28, 10 चौक 40, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ये निकाल लिए हमने। क्या निकाला हमने कि मार्केट प्राइस इसका कितना था, 40 था, उसका उसने कितने में खरीदा, उसने 30% का डिस्काउंट लेके 28 रुपए में खरीदा और 25% का प्रॉफिट लेके 35 रुपए में बेच दिया, एक तरीके से निकाल लिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में हमको क्या बताना, मार्केट प्राइस बताना है। अच्छा जी, तो हमको पहले क्या पहचानना पड़ेगा, अब हमको पहचानना पड़ेगा यार, एक तरीके से अब कुछ भी हमको दे दे, हमको अब कुछ भी वो दे दे, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वैल्यू देगा किसी और, किसी एक की, और पूछ देगा किसी और की वैल्यू। तो इसमें भी यही किया है, इसने क्या किया है कि उस वस्तु को 8750 रुपए में बेचा है। तो 8750 रुपए में जो बेचा है वो उसका सेलिंग प्राइस है 8750। तो इसने क्या किया है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी है और मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछ दी है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन में लेकिन बेसिक तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन में कैसे वैल्यू को पहचानते थे यार। 30% ये है, 25% है, दोनों देखो एक तरह की फैमिली है। जब एक तरह की फैमिली है और ये दोनों ना कमाने वाले हैं, ठीक, और ये अलग तरह का है क्वेश्चन, इन्हीं तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी, तो यार वैल्यू कैसे पहचानेंगे, ये दोनों एक तरह के ना कमाने वाले हो गए, फिर ये तो इनकी वैल्यू घर में नहीं होगी। ये अलग तरह का, ये कमाने वाला हो गया तो इसकी वैल्यू होगी घर में, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो अब हमको निकालना क्या है, मार्केट प्राइस कुछ भी हो, हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करो, क्या वैल्यू किसकी, ठीक, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी चाहिए, जिसकी चाहिए, जिसकी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू क्या है, 8750 रुपए, किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी उसकी सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस हमारा 35 लिख दिया। हमको निकालना क्या है, 35 लिख दिया। सेलिंग प्राइस हमको निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का 40, ये 8750 वैल्यू है आपकी, 8750 आपकी वैल्यू है, सॉरी सेलिंग प्राइस की, और निकालना है आपको मार्केट प्राइस, ये लिख दिया। अब यहां से कैलकुलेशन करिए और इसको सॉल्व करके निकालिए कितना आता है जरा। तो इससे इसको कट करिए, 2 टाइम्स कट करेगा, 70 बचेगा, 70 बार में जाएगा, 17 बचेगा, 175 आएगा, 5 टाइम में कट होगा, ठीक, और ये एक 0 का 0 आ जाएगा, 250 हो रहा। तो 25 चौक का होगा 100, 25 चौक हो जाएगा 100 लिख दिया, 2 0 और बढ़ा दिया। ये इतने रुपए उसका क्या था, इतने रुपए उसका मार्क प्राइस था, इतने रुपए उसका मार्क प्राइस था। देखा कितनी आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ली यार। इतना समझाने में वक्त लग रहा है, जब इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन और भी ढूंढेंगे और इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपसे एक एक लाइन में होता जाएगा। कुछ ने डिस्काउंट दिया, रेशियो में तोड़ा, 25% प्रॉफिट लिया, रेशियो में तोड़ा। अब देखना है कि कौन किस तरह की वस्तु क्या किया है उसने क्वेश्चन में। तो उसने डिस्काउंट से जो वस्तु खरीदी है उसमें कुछ प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया है यार, तो जो खरीदी होगी वो कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं होगा। तो ठीक, तो यहाँ पे एमपी और सीपी का रिलेशन होगा, तो 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए डिस्काउंट लिया, 7 रुपए हो गया।
₹4 की चीज थी, यहाँ ₹4 की चीज थी, ₹1 का प्रॉफिट लिया, ₹5 में बेच दिया। खाली सीट बगल के पड़ोसी से भरी, निकाल लिया, ये निकल गया तो कुछ भी निकाल दो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, निकाल दिया। अगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ देता, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ देता कि फाइंड सीपी, तो इसी की जगह पे वैल्यू किसकी, ये 35 की वैल्यू थी और सीपी चाहिए, तो यहाँ पे 28 लिख देते, सिंपली 28 लिखते, तो 250 का मल्टीप्लिकेशन 28 से होता, जो आता वो आंसर होता। चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ से, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, उसके बाद से फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। की तरफ क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है कि अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम, कीप 20% प्रॉफिट ऑन इट, इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द एमपी, तो उसका गेन क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डस्टर है, ठीक है, तो इस डस्टर पे क्या किया, शॉपकीपर इसको कुछ खरीद के लाया, जान लोग इसको 100 रुपये में खरीद के लाया। इसने क्या किया कि इस पे जो लेबल लगाएगा 100 रुपये इसमें खरीद के लाया, इसका कॉस्ट प्राइस के लिए क्या था, 100 रुपये था। अब इस पे लेकिन जो उसने लेबल लगाया बेचने वाला, वो 20% का प्रॉफिट रख के, मतलब 100 का 20% 20 रुपये रख के 120 रुपये इसका लेबल इस पे लगाया। उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है 12.5% का। तो हमको बताना है कि नेट गेन क्या हो, हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है क्या है कि परसेंटेज उठाना है। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20% का, ठीक, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे डिस्काउंट है 12.5% का। इस परसेंट को तोड़ दो यार, इस परसेंट को तोड़ा 1/5 हुआ, इसको तोड़ा 1/8 होगा, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली ये है, जो ये प्रॉफिट ले रहा है, ये कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लाया है और इस पे जो लेबल लगाया, मतलब जो मार्क प्राइस लगाया, ये इन दोनों के बीच का रेशियो दे रहा होगा, ये जो प्रॉफिट दे रहा होगा, क्योंकि यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 20% का प्रॉफिट रख रहा है वो लेबल चिपकाने के लिए रख रहा है। तो यार अगर हम लिख लेते हैं सीपी, एमपी, एसपी, तीनों ही लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो कॉस्ट प्राइस इसकी क्या रही होगी, 5 रुपये रही होगी, तो उसने मार्केट प्राइस उस पर कितना लगाया होगा, 1 रुपये का उसको लाभ लेना है, तो उसने मार्क जो किया होगा 6 रुपया किया होगा, ठीक है। और 8 रुपये अगर उसका मार्क प्राइस है और 1 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया हमको, तो सेलिंग प्राइस उसने 7 रुपये रखी होगी बिल्कुल। तो खाली सीट क्या की, बगल के पड़ोसी से भर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये क्यों लिखा, क्योंकि यार देखो 5 और 6 यही सोचने वाली चीज, देखो इनमें सीक्वेंस तो फिक्स नहीं है कि ऐसे लिखे जाएंगे, सोचने वाली चीज यही है कि 5 से 6 क्यों लिखा, 5 से 6 इसलिए लिखा क्योंकि वो कह रहा है 20% का जो प्रॉफिट ले रहा है ना। अभी कह सकते हो सर आपने प्रॉफिट और प्रॉफिट हमेशा लेते थे तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखते थे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट क्यों आप सीपी और एमपी का रेशियो लिख रहे हैं। तो यार सीपी और एमपी का रेशियो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 20% का हम प्रॉफिट ले रहे हैं, वो जितने में हम खरीद के लाए हैं उस पर 20% का प्रॉफिट लेके हम उस पर लेबल लगा रहे हैं, तो जो लेबल लगा रहे होंगे वो मार्केट प्राइस ही तो होगा। अगर हम 5 रुपये में, अगर 100 रुपये में हम खरीद के लाए थे और 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं, 20% का प्रॉफिट लेके अगर उस पर लेबल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 100 रुपये का हम खरीद के जब लाए थे और 20% माने 20 रुपये, उसको लेके जब हम लेबल लगा रहे हैं तो 120 रुपये इस पर लेबल लगा रहे हैं ना। तो वो देखो ना आप, सीपी और मार्केट प्राइस का ही तो लेबल आपस में, जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी और मार्केट प्राइस के बीच में तो हो रहा है ना। तो यार वही चीज है यहाँ पे, ये 20% थोड़ा 5 से 1/5 आया, तो 5 रुपये अगर सीपी था तो इस पर लेबल कितने का लगाएंगे हम, 6 रुपये का लगाएंगे, लिख दिया। अच्छा जी, अगर 8 रुपये उसका मार्केट प्राइस था दूसरे रेशियो के हिसाब से, तो 1 रुपया उस पर डिस्काउंट देना, तो 7 रुपये में बेचेंगे। खाली सीट बगल के पड़ोसी से भर दी, तो ये निकल के आया 40, ये निकल के आया 48, ये निकल के आया 42। अब देखो समझने वाली चीज, तो दुकानदार ने खरीद के वो सामान लाया था 40 रुपए में, ठीक, उसने उस पर लेबल लगाया 20% का प्रॉफिट लेके 48 रुपए, 40 रुपए में खरीद के लाया था खुद, 48 रुपए का लेबल लगा रहा है इस पे, और 12.5% का डिस्काउंट देके हमको 42 रुपए में बेच रहा है। तो यार फाइनली गेन तो वो करेगा यार, 40 रुपए खरीद के लाया, 48 रुपए लेवल लगाया, और हमको दिखाने के लिए भाई हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, देखिए डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देके 42 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो अभी तो 2 रुपए का प्रॉफिट पा रहा है वो। तो यार वही तो पूछ रहा है, इसका गेन क्या होगा, गेन क्या होगा भाई, 40 रुपए में खरीद के लाया था, 42 रुपए में बेच दिया, तो 42 में से 40 घटा दो, ये 2 रुपए इसका गेन होगा। और कोई गेन परसेंट पूछ दे तो क्या होगा यार, 2 रुपए का गेन हो रहा होगा, किस पे हो रहा होगा, 40 रुपए में खरीद के लाया था, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो रहा होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 से ये 2 कैंसिल, ये 5% का हो रहा होगा गेन। तो यार ये तरीका होता है इसको करने का, यहाँ समझ में आ गया ना। देखो कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, यहाँ पे 20% जो होता है सीपी, यहाँ पे 20% सीपी और
एमपी के बीच में रिलेशन दे रहा था, इसलिए यहाँ पे एमपी सीपी और एमपी का रेशियो लिखा। जो जहां जिस तरह का रिलेशन देगा उस तरह का लिखते हैं। अब चलो एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये देखिए एक क्लास में आपका पूरा ही डिस्काउंट खत्म हो गया और हर टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, और लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। वैसे उस तरह क्वेश्चन के पूछता नहीं है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा या डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। ये क्लास जो है ना यार, यूपीएसआई हुआ, एसएससी हुआ या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और यार अगर चीज़ें आपको मालूम है, डिस्काउंट अगर आपको मालूम है, प्रॉफिट लॉस अगर आपको मालूम है यार, तो उसमें चीज़ें क्या होती है, बहुत होता है तो थोड़ा सा लेवल चेंज करता है। एसएससी में आएगा तो अलग तरीके से आता है, यूपीएसआई में आएगा तो अलग तरीके से आएगा। लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये यूपीएसआई और स्टेट, यूपी के सारे स्टेट एग्जाम के लिए तो समझ लो कि इसी में से क्वेश्चन ही आना है, ये तय है। ठीक, तो आते हैं, चलिए अब बहुत करता थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, किसी में वैल्यू दे देगा, पूछ देगा दूसरे की वैल्यू, तो यार बस अपना ब्रह्मास्त्र लगाओ, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी निकाल लो जिसका मन। ठीक, तो अब आते हैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछते, मान लो कहीं कहीं जाते दुकान में लिखा होता है बाई 4 गेट 1, तो यार ये बताओ तो कितना डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट कोई पूछ दे आपसे, ये बताओ कितना % का डिस्काउंट है, बता देना जरा। तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या, डिस्काउंट निकालेंगे, लिखेंगे 1, उसके लिख देंगे टोटल की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये निकाल देंगे 25% का डिस्काउंट, जबकि 25% का डिस्काउंट नहीं है, ये गलत है। डिस्काउंट जो वो दे रहा है वो एक तरीके से देगा, उसके बटे टोटल पर डिस्काउंट देते हैं ना, तो टोटल कितना हो रहा है 5 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 20% का ही डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इस तरह का चीज पूछा नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए चीज। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बाई 4 गेट 1 लिखा है तो इसका मतलब एक पे 4 नहीं मिल रहा, 4 पे 1 नहीं मिल रहा, इसका मतलब होता है एक चीज अगर हम टोटल एक चीज खरीद रहे हैं और टोटल में से परसेंटेज निकालते हैं तो 1/5 करके टोटल में परसेंट निकालेंगे तो इतने ही % का डिस्काउंट होगा, ना कि 25% का डिस्काउंट होगा। कहीं बोल मत दीजिएगा कि 25% का डिस्काउंट हो रहा है, वैसे 20% का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।